ईरान को ट्रंप की खुली धमकी, एक रात में ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा वो रात आज की हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर है, आज रात 8 बजे तक का हम वक्त दे रखे हैं। ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। मादुरो की सुरक्षा में भी हजारों सैनिक थे, फिर भी हम मादुरो को पकड़ कर लिया है। हमारी जैसी सेना किसी के पास नहीं है। अपनी एक बार फिर से सेना की वाह-वाह करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। लेकिन श्याम सर, ये तो हम बार बार देख रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डेडलाइन देते हैं, कभी 6 तारीख, कभी 10 तारीख, और अब उन्होंने कह दिया कि आज रात के 8 बजे। इस डेडलाइन को सीरियसली ईरान को या पूरी दुनिया को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? धन्यवाद अनुपमा। जय हिंद सनो वरुणा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को फिर से ये कहूं कि उतावलापन जो है हमारे दर्शकों को, उसे और थोड़ा झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, करीब करीब 4 हफ्ते से जो लगातार आपके चैनल के थ्रू मैं कह रहा हूं, फिर से चैप्टर हेडिंग लिख दूं कि ये लड़ाई मैरीटाइम एंगेजमेंट है, ये जमीन की लड़ाई नहीं है, ये इन्वेजन नहीं है, ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, ये एसिमेट्रिक वॉर है, ये मोबाइल डिस्पोजिशन है। यहाँ आएंगे और जाएंगे, तो ये होने वाला है। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां जो आप देख रहे हो, इतने एनहिलेशन देख रहे हो, इतने मार पिटाई देख रहे हो, ये सब उसके लिए है। आपका प्रश्न जो है, मेरा सवाल सर ये था कि इस प्रश्न पे आता हूं मैं जी, वही कह रहा था मैं। और जहां तक इनकी बात है, तो ये उन्होंने खुद कहा है कि मुझे खुद मालूम नहीं मैं वॉर को वाइंड डाउन कर रहा हूं या मैं एस्केलेट कर रहा हूं। तो ये एक तरह से शिशुपाल के 99 जो गालियां हैं उनको सुन रहा है कृष्ण, और अब वो प्री वार्निंग देके पूरा पॉलिटिकली विश्व का ध्यान अपनी तरफ लेके हॉर्मुज को खोलने का इशारा करते हुए ईरान को और मारने की तैयारी कर रहा है। सॉफ्टनिंग ऑफ बीच जब तक नहीं होगी, नकेल जब तक नहीं कसेंगे उसको, तो कैसे होगा? उसके लिए और सुलाना पड़ेगा ईरान को, तो और सुलाएगा। अब ये भीषण लड़ाई कोई डिसाइसिव नहीं होगी आज रात की, अगर होगी भी तो एक्स्ट्रा फायरिंग होगी, एक्स्ट्रा डैमेजेस होंगे, डिस्ट्रक्शन होंगे, एनिमी को और कमजोर किया जाएगा। जबकि ईरान की तरफ से सर बार बार यही कहा जा रहा है कि रिटेलिएशन बहुत भयानक हो सकता है। देखिए, ट्रंप ने तैयार कर दिया है तबाही का पूरा चक्रव्यूह। पावर प्लांट, दमा-1 पावर प्लांट अटैक किया जा सकता है। ये ईरान का देखिए सबसे बड़ा पावर प्लांट है। हम इसके बारे में बता रहे हैं कौन कौन से तबाही का चक्रव्यूह किस तरीके से तैयार किया गया। इसके बाद बात करते हैं शाहिद सलीमी प्लांट की, जो कैस्पियन सागर में के तट पर मौजूद है। इसे भी टारगेट किया जा सकता है। साथ ही बुशर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जिसको टारगेट अमेरिका कर सकता है। ईरान का ये एकमात्र परमाणु बिजली घर है जिसको लेकर के चेतावनी पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जारी कर चुके हैं। साथ ही करुण 3 बांध हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, और रणनीतिक ब्रिज भी आपको बताते हैं कि आखिर रणनीतिक ब्रिज किस तरीके से तैयार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। देखिए, तेहरान का करज ब्रिज, जिसे हाल ही में अटैक किया गया था, टारगेट किया गया था, तबाह किया गया था ट्रंप की तरफ से। खुरम शहर यानी कि अहवाज के ब्रिज दक्षिणी ईरान में सैन्य रसद के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बात करते हैं खार्ग द्वीप की। सबसे महत्वपूर्ण यह है, ईरान की आर्थिक लाइफलाइन इसे कहा जाता है, जिस पर टारगेट किया जा रहा है लगातार। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें दुनिया का 20% कच्चा तेल आयात होता है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, टेररिस्ट हमले का नया वीडियो भी अब सामने आया। अमेरिकी हमले में पूरी तरीके से ये पुल तबाह हुआ था और अब इसका वीडियो जारी किया गया है। तो ईरान का सबसे बड़ा ये पुल था, करज पुल, जिसे तबाह किया गया था। ये ब्रिज, जिसे लाइफलाइन एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जाता था ईरान के लिए। लेकिन अब ये जब तबाह हुआ, इसका एक नया वीडियो सामने, पुल के बीचों बीच मिसाइल को टारगेट करके लॉक किया गया था। पुल पर जो अटैक हुआ है उसका ये वीडियो जारी हुआ है। किस तरीके से ये पुल नेस्तनाबूद किया गया, उसकी ये तस्वीर। जबरदस्त वॉर की सिचुएशन ग्लोबली अफेक्ट करते हुए मयंक सर, ईरान की तरफ से चेतावनी है कि डिवास्टेटिंग स्टेज पर ले जाएंगे, रिटेलिएशन होगा। क्या ये गल्फ बेसिस पर अटैक की तैयारी है या फिर जो ग्लोबल शिपिंग रूट है, क्या उसको अटैक करने की कोशिश ईरान कर रहा है? देखिए, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है उसमें आप सबसे पहले मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करते हैं, उसके बाद में आप उस कंट्री के वीएज और वीपीज को टारगेट करते हैं। वीएज और वीपीज मतलब उसके वल्नरेबल एरियाज और उसके वाइटल एसेट्स को। तो वाइटल पॉइंट जो है इस समय ईरान के कौन से हैं जहां से वो शक्ति या ऊर्जा पैदा करता है, कम्युनिकेशन लिंक्स है। आप नोट करिए इस पूरी लड़ाई में किस तरीके से लॉजिस्टिक्स के ऊपर अटैक किया गया है। आपके पेट्रोलियम डिपोज को, आपके पावर ग्रिड्स को, आपके गैस के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को, मिलिट्री एसेट्स को एंगेज करने के बाद में इन सब चीज़ों को निकाला जाता है। देखिए, सेना लड़ाई लड़ रही है, सेना को एंगेज किया आपने, उसके बाद में सेना तक जो रसद पहुंचेगी,
चाहे वो हथियार हो, एमिनिशन हो, खाना पानी हो, कपड़ा लत्ता हो, जो भी हो, उसको हेल्प करने की जो चीज लगती है उसको पूरा काटा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं इस समय वो वाला फेज है जब पूरे के पूरे लॉजिस्टिक्स को वहां से खत्म किया।